नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा में। आज की कथा नारद जी के श्राप से संबंधित है। तो आइए जानते हैं कैसे नारद जी को श्राप मिला और वो भी उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ओम नमो नारायणम। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े से बड़े खतरे की भी परवाह नहीं करते। उनके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद मिले या अभिशाप, उनके जीवन का उद्देश्य तो मात्र भगवान के नाम रूप और लीलाओं का प्रचार करना होता है। और ऐसा ही एक अनजान खतरा मोल लिया था नारद मुनि ने। वह यूँ था कि उस समय ब्रह्मा जी के दिन का आरंभ हुआ था। उनकी इच्छा यही थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस सृष्टि का विस्तार करें और इसी उद्देश्य से प्रचिता के पुत्र दक्ष ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस गुर्य प्रार्थना अर्पित की। दक्ष द्वारा किए गए इतने कठोर परिश्रम और प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। सुंदर पीतांबर से सुशोभित भगवान नारायण के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके हुए थे। उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी सुंदर गहरी नीली देह विलक्षण आभूषणों से सुसज्जित थी और श्रीहरि के पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवतागण उनकी स्तुति गान कर रहे थे। भगवान का ऐसा दैदीप्यमान रूप देखकर पहले तो दक्ष घबरा गए और फिर किसी प्रकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को प्रणाम करा। इस दिव्य प्रेम के आवेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान तो उनकी मन की बात जानते थे। इसलिए उन्होंने दक्ष से कहा, हे प्राचेतस, मुझ में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के सुयोग से तुम्हारा जीवन सफल हो गया। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की सुशील पुत्री है आसक्ति। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ विवाह करो और उससे धर्मयुक्त जीवन के साथ तुम दोनों सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो और आगे चलकर तुम्हारी संतानें भी इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करें। लेकिन मेरी कृपा से तुम और तुम्हारी संतानें भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर श्रीहरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का अक्षरशः पालन किया। भगवान की योग माया की शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी आसक्ति के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनका नाम पड़ा हरयश्व। ये सभी पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, इसलिए इस कार्य से पूर्व तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक पवित्र तीर्थस्थल में चले गए। वहां जाकर दक्ष के उन 10,000 पुत्रों ने घोर तपस्या की। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके थे। लेकिन अब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि दक्ष के ये सभी पुत्र कितने तेजस्वी हैं। क्या ये सभी व्यर्थ में पारिवारिक जीवन में फंसना चाहते हैं? क्यों न इन्हें परम आध्यात्मिक उपदेश दूं, जिससे कि उनका जीवन सफल हो जाए। वैसा ही सोचकर नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें गूढ़तम पहलुओं के साथ एक दिव्य उपदेश दिया। इस उपदेश का सार यही था कि भौतिक संसार नश्वर है, इसलिए तुम्हारे जैसे मुक्त पद के योग्य मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का परमोच्च मार्ग प्राप्त करना चाहिए और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर हरयश्व व आध्यात्मिक जीवन के तत्व को समझ गई और उनका ज्ञान रूप अंधकार नष्ट हो गया। फिर दिव्य चेतना प्रकाशित हो गई और फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनकी प्रदक्षिणा की और कभी भी पारिवारिक जीवन में न बंधने का निर्णय लेकर उस दिशा में चले गए जहां से वापस लौटकर कोई नहीं आता। इस प्रकार हरयश्व की भक्ति का मार्ग दिखाकर नारद मुनि प्रसन्नता पूर्वक फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी। नारद मुनि ने दक्ष को बताया कि अब उनके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर गमन कर चुके हैं, इसलिए वे अपनी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु वापस नहीं लौटेंगे। दक्ष ने जब यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उन्हें आश्वस्त किया। तत्पश्चात
दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजन्य के गर्भ से 1000 और पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हें भी दक्ष ने उसी प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश देकर तपस्या करने हेतु नारायण सर भेजा। और एक बार फिर वही हुआ जब पहले हुआ था। दक्ष के मेघावी पुत्रों के ऊपर नारद मुनि की करुणा आ गई और फिर एक बार वे उनका कल्याण करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने उन्हें भी परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें समझाया वे भी अपने बड़े भाइयों के पथ का अनुसरण करें। जब नारद मुनि की एक बार किसी पर कृपा होती है तो उनकी कृपा दृष्टि विफल नहीं जाती। अब दक्ष के यह 1000 पुत्र भी अपने बड़े भाई की भांति सांसारिक जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करके उस पथ पर निकल पड़ते हैं। यह सब देखकर नारद बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन इस ओर दक्ष प्रजापति को कुछ अपशगुन दिखने लगे। अब ऐसी बातें छिपाए कहाँ छिपती हैं। बस उन्हें भी इधर उधर से समाचार मिल ही गया कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि की बातों में आकर वैराग्य के पथ पर चला गया है। यह सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और शोक भी हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में हो तो वह कृष्ण भक्ति को जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रजापति दक्ष को भी भौतिकवादी जीवन से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंच गए। लेकिन यहाँ तो प्रजापति दक्ष थे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो क्रोध में भी तमतमा उठे, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कठोर वचन कहना प्रारंभ किया। दक्ष ने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र पहन लेते हैं लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हैं। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी तरफ इतना घृणित कार्य करते हो। तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज के अनेक ऋण थे। इस वैदिक पद से भ्रमित करके इस जगत में और परलोक में तुमने उनकी प्रगति को बाधित किया है। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो लेकिन कहीं भी तुम्हारा घर नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तद बरह, अर्थात ऐसा ही हो। नारद मुनि के अंदर भी दक्ष को प्रतिशाप देने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। इसलिए उन्होंने इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और एक बार फिर भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऐसे ही होते हैं सच्चे भक्त। तो मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक गोविंद नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।